हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सुबह की सुनहरी रोशनी में सुंदरवन शहर चमक रहा है। बाजार में खुशबू, रौनक, आवाजें, रंग और चहल पहल। इसी भीड़ के बीच सबसे ज्यादा चमकता नाम अमेजिंग पिज्जा। चीज की खुशबू से दुकान हमेशा भरी रहती। विक्रम अपने पिज्जा पर इतना लंबा और चमकता चीज डालता था कि शहर भर के लोग उसकी दुकान की ओर खींचे चले आते थे। लेकिन असलियत यह थी कि वह असली चीज नहीं, बल्कि सफेद गोंद और सस्ता मेयोनीज मिलाकर एक नकली चीज बनाता था जो रबर की तरह खींचता था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि उस चमकते चीज के पीछे एक सफेद नकली राज था। इसी दुकान के सामने एक बूढ़ा आदमी और उसका पोता पराठे बेचते थे। काका के पराठे शुद्ध गेहूं और घर के मक्खन के होते थे, लेकिन विक्रम के पिज्जा की मार्केटिंग के आगे उनकी दुकान नहीं चलती थी। चिंटू उदास होकर बोला, दादाजी, हमारे पराठे इतने स्वादिष्ट हैं, फिर भी कोई नहीं आता। क्या हम भी विक्रम अंकल जैसा कुछ चमकने वाला डालें? बेटा, चमक तो कांच में भी होती है, पर हीरा अपनी सादगी में ही कीमती होता है। हम लोगों की सेहत से खिलवाड़ नहीं कर सकते। धंधा न होने की वजह से दोनों बहुत उदास थे, पर ईमानदारी छोड़कर धोखा देने का इरादा उनका कभी नहीं था। विक्रम अपनी दुकान के शीशे से बाहर देखता और सामने काका के खाली ठेले को देखकर हंसता। देखो उस बुढ़े को, आज के जमाने में कौन पराठा खाता है? जब तक मेरा प्लास्टिक वाला चीज चल रहा है, पूरा शहर मेरी मुट्ठी में है। तब भी शहर में खबर फैल गई कि देश का सबसे बड़ा फूड व्लॉगर रॉकी आने वाला है। वह जिस दुकान का वीडियो बनाता, वहां ग्राहकों की लाइन लग जाती। विक्रम ने यह सुना तो खुश हो गया। उसने सोचा, अगर रॉकी ने मेरे पिज्जा की तारीफ कर दी तो मैं काका का ठेला हमेशा के लिए यहाँ से हटवा दूंगा। विक्रम ने योजना बनाई। उसने रॉकी के लिए एक स्पेशल गोल्ड पिज्जा बनाने का सोचा, जिसमें वह और ज्यादा हानिकारक केमिकल डालने वाला था ताकि पिज्जा सोने जैसा चमके। विक्रम को डर था कि कहीं काका के पराठे रॉकी को पसंद न आ जाए। इसी डर से रॉकी के आने से एक रात पहले विक्रम ने अपने नौकरों को भेजकर चुपके से काका के ठेले का तवा और चूल्हा तुड़वा दिया। सुबह जब काका और चिंटू आए तो टूटा हुआ ठेला देखकर रो पड़े। काका बोले, अब हम रॉकी को अपना पराठा कैसे खिलाएंगे? आज तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। चिंटू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने पास के मंदिर से कुछ ईंटें जमा की और लकड़ियों से एक मिट्टी का चूल्हा बनाया। दादाजी, तवा टूटा है तो क्या हुआ? हम दादी के तरीके से पत्थर पर सेंक कर पराठा बनाएंगे तो यह और भी स्वादिष्ट होगा। कुछ ही पलों में रॉकी अपनी कैमरा टीम के साथ शहर पहुंचा। सबसे पहले वह विक्रम के अमेजिंग पिज्जा पर गया। विक्रम ने अपना गोल्डन पिज्जा पेश किया। हर किसी की नजर उस चमकते हुए पिज्जा पर टिक गई। दोस्तों, देखिए यह पिज्जा कितना चमक रहा है। जैसे ही रॉकी ने पिज्जा का एक टुकड़ा उठाया, वह रबर की तरह इतना लंबा खिंच गया कि टूट ही नहीं रहा था। रॉकी को अजीब लगा। उसने जैसे ही उसे मुंह में डाला, पिज्जा का केमिकल गर्म होकर उसके मुंह में चिपक गया। विक्रम घबरा गया और बोला, सर, यह विदेशी चीज है, थोड़ा च्युइंगम जैसा होता है। यह चीज नहीं, प्लास्टिक है। तुम लोगों को जहर खिला रहे हो। विकी और उसकी टीम सच जानने के लिए किचन में पहुंची और वहां विक्रम की सारी करतूत पकड़ी गई। विकी ने यह सब कैमरे में लाइव रिकॉर्ड कर लिया। गुस्से में रॉकी दुकान से बाहर निकला। तभी उसकी नाक में एक सौंधी सौंधी खुशबू आई। वह खुशबू काका के मिट्टी के चूल्हे से आ रही थी। रॉकी काका के पास गया और मुस्कुराते हुए बोला, काका, एक गर्मागर्म पराठा मिलेगा क्या? काका ने उसे मिट्टी के बर्तन में आलू का पराठा और घर का बना सफेद मक्खन दिया। निवाला खाते ही रॉकी कैमरा पर बोला, दोस्तों, वहां की चमक धोखा थी। असली सोना तो इस मिट्टी के चूल्हे पर पक रहा है। रॉकी का वीडियो वायरल हो गया। उसी शाम पुलिस आई और विक्रम की दुकान के सैंपल चेक किए। उसमें गोंद और प्लास्टिक मिला। पुलिस ने विक्रम को गिरफ्तार कर लिया और उसकी दुकान सील कर दी। दूसरी तरफ काका के ठेले पर इतनी भीड़ लग गई कि उन्हें संभालने के लिए 2 और लोगों को काम पर रखना पड़ा। विक्रम जेल की गाड़ी से जाते हुए देख रहा था कि कैसे चिंटू और काका खुशी खुशी सबको खाना खिला रहे थे। कहानी की सीख, दूसरों का बुरा करने वाला अंत में अपना ही नुकसान करता है। दिखावा कुछ दिन चलता है, लेकिन सच्चाई हमेशा जीतती है।